press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को और उनके स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी ज्ञान वापी का फैसला जो कि हिंदू पक्ष में आया है, पर वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, जय श्री राम। नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। ज्ञान वापी में तो माँ गौरी श्रृंगार देवी की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कहाँ तो 7 दिन का समय दिया गया था प्रशासन को, लेकिन 7 घंटे में ही सब कुछ हो गया। इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि इस मामले में ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि आधी रात को देश का सुप्रीम कोर्ट खुल गया। नथिंग न्यू अंजू जी, नथिंग न्यू। मैंने और आपने कई बार इस चीज को चर्चे में कन्फ्रंट किया है, बातचीत की है हमने इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली के पटाखों के लिए भी बहुत उत्तेजित रहता है, बहुत इमोशनली अटैच्ड रहता है। सुप्रीम कोर्ट निर्भया के बलात्कारियों की गुहार सुनने के लिए बहुत परेशान रहता है। टेररिस्ट के मर्सी पिटिशन को सुनने के लिए परेशान रहता है। अब अभी आप अगर जैसे लारेब हाशमी या नासिर खान जैसे बलात्कारी या मर्डरर मुसलमान की गुहार के लिए अगर आप जाइएगा कि भाई हमारी बात सुनिए, हमारे लोगों का, हिंदुओं का गला रेता गया है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे रूल रेगुलेशंस, बहुत सारे एक्ट और आर्टिकल्स बता देंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान पक्षों की बात आती है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनकी सुन लो भाई, नहीं तो गला रेता जाएगा, नहीं तो गुस्ताख रसूल की सजा हो जाएगी और गला रेत दिया जाएगा, इसलिए इनकी सुन लो भाई। हाँ, देखो ना, याकूब मेमन जो आतंकवादी था, 1993 बम धमाकों का दोषी था, सजा याफ्ता था, उसके लिए भी आधी रात को खुल गया था सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है? एंड मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने स्कूटनी डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार से सुबह 7 बजे मैं तो कभी नहीं बात कर पाई हूँ। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं तो कभी नहीं बात कर पाई हूँ, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, तो भी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायपालिका भारत का टॉप कोर्ट का रजिस्ट्रार फोन करके ये बता रहा है कि अभी आपका नहीं सुना जा सकता है सुबह 7 बजे। लेकिन हुआ है ऐसा। जैसे ही लोअर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया कि भाई आप लोग 7 दिन के अंदर वहां पर पूजा आराधना कर सकते हैं, तो वैसे ही 31 जनवरी को दोपहर में ऑर्डर पास हुआ था और कमिटी मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और मैं आपको खास करके वो एडवोकेट्स का नाम बताना चाहूंगी जो मुसलमानों के पक्ष में गए थे। उनका नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, जो मुसलमानों के पक्ष में गए थे, फैजुल अहमद अयूबी। उसके बाद फिर है निजाम पाशा, रश्मि सिंह, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय। तो देखिए, आपके सनातन धर्म के एडवोकेट भी काफी परेशान थे कि कहीं ना वहां पर 7 घंटे में पूजा हो जाए, और उनकी पिटीशन यही थी। नाज़िया जी, आप हमेशा सनातनियों को जगाने का काम करती है ना, तो ये सनातनी भी वो है जो सेकुलर ब्रिगेड के हैं, जिनको लगता है कि अगर वो बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा लेंगे तो वो सेकुलर जमात में उनका एक नाम होगा। तो इसी चक्कर में ये दोनों भी पहुंच गए होंगे वहां पर। लेकिन है आपके सनातनी भी। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि है आपके सनातनी भी। बिल्कुल, ये वही सनातनी है जो सूडो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर चलते हैं, बस मैं ये आपको बता रही हूँ। और सेकुलरिज्म के सामने इन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा है जी। अपना नाम सेक्युलर की फहरिस्त में लिखवाने के लिए इन्होंने भगवान को भी मतलब दरकिनार और इग्नोर कर डाला है। हालांकि मुसलमान पक्ष अपने अल्लाह को और मस्जिद को इग्नोर और दरकिनार नहीं कर पा रहा है,
पर हिंदुओं को ये साबित करना पड़ रहा है कि भाई हम अपने भगवान को दरकिनार करके सेक्युलर होने की फहरिस्त में मेरा नाम पहले सर्वप्रथम दिखाई दे। तो मुझे थोड़ा नाजिया जी, और ये मतलब गौर करने वाली बात है सबके लिए कि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनमें किसी भी उस जमात के वकील का नाम नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। जो हिंदू पक्ष के वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है उसमें एक भी मुस्लिम पक्ष का या मुस्लिम वकील नहीं है। लेकिन आप देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से मैंने इसलिए आपको ये बात बताई है, अदरवाइज हमारे कन्फ्रंटेशन में वकीलों का नाम लेना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने मुसलमान पक्षों के वकीलों का नाम इसलिए मैंने आपको बताया। और आपने बहुत ही ऐसे पहलू की तरफ ध्यान दिलाया है मेरे सारे दर्शकों का, जिस पर ध्यान जाना जरूरी भी है। लोग उस तरफ देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं उस बारे में। देखिए, क्या अयोध्या राम मंदिर के लिए एक भी मुसलमान इतनी बड़ी लड़ाई, 3 डेकेड की लड़ाई, और अगर देखा जाए तो 1858 से लड़ाई, फैजाबाद कोर्ट में अगर देखा जाए तो 1858 का पहला पिटिशन था। तो क्या वहां से लेकर के 2019 तक में कोई भी एक मुसलमान वकील सामने आया जो ये कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, मैं राम मंदिर के पक्ष में सबमिशन देने के लिए खड़ा हूँ, या मैं PIL के साथ अपना भी पिटिशन के साथ कुछ टैग करवा रहा हूँ कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए? नहीं आए मुसलमान, एक भी पढ़े लिखे मुसलमान भी सामने नहीं आए। बल्कि कई वकील जो हैं, मुस्लिम वकील, वो आज भी राम मंदिर के ऊपर छाती ही पीट रहे हैं नेशनल न्यूज पर बैठ करके। और जिस न्यूज में मैं रहती हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी तुम मतलब छाती पीट करके कह रहे हो कि तुम उसको भी नहीं मानोगे, तो तुम्हारा तो एनरोलमेंट पहले कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि तुम सुप्रीम कोर्ट को भी डाउटफुल तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। और देखिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट मतलब वाकई में सुबह 7 बजे रजिस्ट्रार टेलीफोनिक कन्वे टू द मॉस्क कमिटी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फैजुल अहमद अय्यूबी, ये आपका जो पिटिशन सबमिट हुआ है उसमें ऐसी कोई खास और अर्जेंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है, इसलिए इसकी सुनवाई आज नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फोन करके बोला है। मैं आपको मतलब वहीं का बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाजी कर रही हूँ, मैं कागज लेकर के बैठी हुई हूँ कि रजिस्ट्रार, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। This morning around 7 a.m. the registrar of the Supreme Court of India telephonically conveyed the mosque committee advocate on record Faizul Ahmad Ayyubi the message from the Chief Justice of India that they have to approach the Allahabad High Court advocate. तब जा करके ये बात मस्जिद के कमिटी के जो सारे वकील थे उनको पता चली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि भैया यहाँ क्यों आ रहे हो, हाई कोर्ट जाओ, हमारे पास मत आओ, इस पिटीशन में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि मतलब वो लोग पूजा कर लेंगे वहां पर, 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में देखा जाएगा। अब हिंदू पक्ष जागे, चलिए 85% जाग तो गए हैं, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी सी खुशी मुझे भी हो गई कि भाई 7 दिन का समय मिला था, पर 7 घंटे के अंदर मंगल आरती हो गई, श्याम आरती हो गई, माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो गई, बत्तियां जल गई, भगवे रंग से उसको जो तहखाना है उसको नहला दिया गया, बड़ी खूबसूरती से जो साइन बोर्ड लगा हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद का उसको ज्ञानवापी टेम्पल कर दिया गया। तो मैं तो बोली भैया मिठाई खा लो, चलो 50% ही हिंदू, लेकिन जागे तो अपने भगवान के प्रति उनके अंदर जो विश्वास और जो पावर आया है, जो दिख तो रहा है कम से कम, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 2022 में वाराणसी कोर्ट में जब मुस्लिम पक्षों की तरफ से जब एक सप्लीमेंट्री पिटिशन गया था और वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस पॉइंट पर आपसे बात करूं, लेकिन वो मैं बात भूल जाऊंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर रजिस्ट्रार सुबह 7 बजे इस मुस्लिम पक्ष के वकीलों को फोन करके बता रहे हैं कि अर्जेंसी नहीं है, हम नहीं सुन सकते, इसका मतलब ये है कि जो CJI है उन्होंने आधी रात कोई केस पढ़ा होगा, उन तक ये मामला पहुंचा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, फिर रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट किया होगा। ऑब्वियसली देखिए ये मैटर भी बहुत सेंसिटिव था। मैटर कोई ऐसे ही मतलब नॉर्मल नहीं था, कोई बेल का मैटर नहीं था या कोई ऐसा वैसा कोई मैटर नहीं था कि नॉर्मल PIL है,
ऐसा नहीं था, ये मैटर बहुत सेंसिटिव था। और इस मैटर को सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास द ऑर्डर ऑन 31 जनवरी आफ्टरनून, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 8-9 घंटे के अंदर पिटिशन बना करके सबमिट कर दिया गया द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इसका मतलब है पूरी रात उस पिटिशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पढ़ा है, पूरी रात को पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से 6:40 6:50 में उन्होंने रजिस्ट्रार को कन्वे किया होगा, और उसके बाद 7 बजे रजिस्ट्रार ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार ने कन्वे किया मस्जिद के कमेटी के जो एडवोकेट है उनको। तो डेफिनेटली इतने सेंसिटिव मैटर को बिना सीजीआई पढ़े कैसे निर्णय ले सकते हैं कि हम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। सबसे पहले तो मैं नाज़िया खान जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वो सनातन का और सच्चाई का साथ देती हैं, और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है जो कि आंखें मूंद के मुस्लिम पक्ष का और झूठ का साथ देते हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। बाकी नाज़िया जी ने सही कहा कि हिंदू या सनातनी हम कहें तो धीरे धीरे जाग रहा है, पर अभी भी इस चीज को वक्त लगेगा। जिस देश में 82% हिंदू रहते हैं, वहां पे दूसरे पक्ष के लिए जो कि केस हार चुका है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात को 12 बजे या सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।